बॉम्बे, चूतियों का शहर। Behind every successful man, there is a woman, and behind every unsuccessful man, there are two. The story of a legendary actor, dancer, not rapper, MUA बनता है। Oh shit. Here we go again. माहौल काफी गर्म था क्योंकि कुछ ही देर में हमारे मसीहा, हमारे हुड के रक्षक, द ओनली गाय रिप्रेजेंटिंग इंडिया, हमारे अपकमिंग रॉक। अरे आकाश भाई, यार बीटी हो गई। नहीं तो उस रात लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पिताजी ने जन्मदिन की शाम कोई कमी नहीं छोड़ी, ना तो खाने में। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। क्या बना रहे हैं आज? आप किसी से बात करेंगे वो कहेंगे फॉर्मूला क्या है, मैं कहूँगा फॉर्मूला कॉमन सेंस है। ना आज गाने में। Shout out my brother Moses. Let's go one time everybody. सबसे अलग, वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे तुम चाहते हो। लोग जश्न में बिल्कुल मदहोश थे। यहाँ तक कि कबीलों की औरतों ने हनीपाजी के वॉल्यूम 1 पे भी नाच गाना चलाया। हर कोई माहौल में झूम रहा था। देश विदेश से अलग अलग कलाकार भी वहाँ पहुंचे थे। विदेशी आदमी निकल ये बहन का लौड़ा का देश बर्बाद करके चला गया। इनकी बहन चूत मारो, आज हम गरीब है, इनकी बहन चूत ये अमीर बन गए। बहन के लौड़ा है ना, हाँ बहन के लौड़ा ठीक हासिल बर्बाद। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि अब वो आ गया था जो एक गाने की 5 सीक्वल निकाल दे। बिलाल अपने बचपनों के दिन में काफी गोलू मोलू थे। जो मेरे पीछे मैंने चक्कर लग रहा है मेरे पीछे, मजा के पीछे। मैंने सोचा जैसे बहन की रिंकी दिख रही मिल। और ऐसे ही बिलाल का बचपन से थोड़ा बड़ा होने का सफर बिल्कुल रफ्तार से चला गया। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। अब बिलाल बड़ा हो गया था, सिर्फ हाइट में शायद नहीं। अभी बिलाल स्कूल में था और कहीं ना कहीं इस बात से दुखी रहता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद होते हुए ना देखे। और अभी ये बातें वो अपनी 10वीं कक्षा में बैठ के सोच रहा था। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, माँ बाप किसान थे, आज मुझे छोड़ के चले गए। तो मैंने संघर्ष किया 10 साल। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने चटनी से रोटी खाई है, मुझे कोई पनीर वनीर नहीं खानी। मैं जीवन चटनी से बिताना चाहता हूँ, पर मुझे सपोर्ट कर दीजिए एक बार, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। अरे बिलाल, मुझे तेरे दोस्तों ने बताया कि तू आजकल बहुत दुखी रहता है। हाँ यार, थोड़ी करियर टेंशन है। अरे तू एक काम करना, तू रैपर बन जा। अरे हो गया, ये तो हमारे एरिया में वैसे ही बहुत है। चूतिया कल से पैदल। और यहाँ से शुरू होता है बिलाल से एमयूए बनने का ट्रांजिशन। बिलाल मेरा असली नाम है, इसे स्कूल वाले लोगों को मालूम है। अब आप लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे, यार बिलाल का नाम एमयूए कैसे पड़ा। तो जैसे ही मैंने आपको बताया है, बिलाल एक गरीब परिवार से थे, तो उन्होंने ईएमआई का ईएमआई पूरा उठाया और चल पड़े अपने रैपर बनने के रास्ते पे। अब एमयूए ने गली की भाषा ली और अपनी हिंदी मीडियम की इंग्लिश को जोड़ के म्यूजिक जैसी चीज लिखना शुरू कर दी। लेकिन एमयूए को चाहिए था एक मुर्गा जिसको वो अपनी ये बकचोदी दिखा पाए। माँ को डिप्रेशन में न डालना चाहकर बिलाल ने ये दर्द पिताजी को देना चाहा। बिलाल ने तुरंत पिताजी को बैठाया और सुना डाला अपना इंग्लिश गाना और बोले, पिताजी, अब्बू कैसा लगा मेरा इंग्लिश गाना। पिताजी की गर्दन नीचे और आंखें ऊपर। इतने ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, 360p को 1080p में अपलोड किया है, को समझ नहीं आएगा। पिताजी की आंखें नम। पिताजी छूटते ही बोले, ए तेरी माँ को खाना बनाना नहीं आता है क्या पूरे घर में धुआं ही धुआं कर दिया। एमयूए ने दोबारा पिताजी को बैठाया और दोबारा अपना गाना सुनाया। इस बार फिर पिताजी की आंखों में आंसू और बोले, बेटा तुम्हारी पास तो है नहीं, तो ये मत समझ कि हम भी नहीं है, ये इंग्लिश गाना नहीं है। बाबा बोले कि अच्छा है। एक बहुत बड़ी ना, पर सफर अभी भी नहीं रुका था। अब एमयूए चल पड़े इस बकेती को लेके। इंडिया डिडंट गॉट एनी टैलेंट एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट। आने में जब मैं और बंटाई बोलूंगा ना, तुमको भी और बंटाई करना है क्या? तैयार सब? अब कहानी इस मोड़ पे आ गई थी कि एमयूए बैठ के सोचने लगे कि रैप तो मुझसे होगा नहीं, एजेंसी का दल्ला बनने में टाइम है, एक काम कर लेता हूँ, यूट्यूब कर लेता हूँ।
अब एक मुस्लिम परिवार से होने के बाद भी एमयू के गाने भगवान पे थे, इससे ये तो साफ था एमयू लिरिकली तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। लेकिन इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है भाइयों। एमयू लग गए थे अब दोबारा ग्राइंड में, धीरे धीरे वो और म्यूजिक बनाना शुरू कर दिए थे। पर ये किसको पता था ये कहानी कहाँ के मोड़ ले लेगी। भाई को हो गया था प्यार। तुम भी हो मैं भी हूँ, पासा हो तो कह दूं, आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। भाइयों माफ करना आशी तक ले खेद है, पर 547 मिनट से ऊपर एडिट करने में लैपटॉप बहुत हार्ड चलना शुरू कर देता है, तो छोटी करें। दोनों की 24 कैरेट जोड़ी में थोड़ी कॉपर की मात्रा ज्यादा हो गई और हो गया ब्रेकअप। और फिर एमयू ने बताऊं कितने बजे आऊं मैं? 3 बजे। इस हार्ट ब्रेक ने एमयू को म्यूजिक को लेकर और कंसिस्टेंट बना दिया। बोला बेटा क्या गाना बोल रहा था तो बोलता नॉट अ प्ले, मैं सुनना भी तेरा आवाज सुनेगा। जो बेटा फिर क्या पब्लिक बोलता है कि चूतवा ना था। वो टाइम आ गया था जहां मैंने एमयू को जाना, और मानो ये मेरे लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। रफ्तार वर्सेस एमयू, द डिस गेम। और इस डिस गेम में रफ्तार वो सराही बाप है जो चाहता है उसके बच्चे बहुत कमाए उसके लिए। और रफ्तार की गलती पता है क्या है? कि वो समझदार है, वो भी इन चूतियों में। और अब आगे की कहानी सुनाने के लिए मैं नारे लगाना चाहूंगा एमयू के लिए। एमयू की तो ये डिस की बकचोदी शुरू होती है एक दिल्ली के ओवररेटेड से रिपोर्टर जैक एंड जोन्स के इंटरव्यू से। मानो एक छोटी सी बात ने एमयू के झांटे सुलझा दी हो। बी ऑनेस्ट विद मी, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, एमयू जो है वो उसमें मूवी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। दैट वाज माय क्वेश्चन। अब रफ्तार की ये बात सुनते ही एमयू ने बना डाला वो चीज जो हमने आज तक नहीं देखा था, डिस ट्रैक। दोनों में काफी मुठभेड़ चली और इस मुठभेड़ में हमने एंडिंग में एमयू को राजा बना दिया, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम राजा होते थे पहले शायद। एमयू ने हमें कुछ ऐसी चीजें दी जो शायद हमें पहले कभी नहीं मिली, और ये वही टाइम था जब हमें एमयू और डिस्कल्चर दोनों के बारे में पता लगा। मानो बहुत हार्ड से लेकर छोटे जमकर हमारे बाप ने ही लिखा हो, जो ये कहीं ना कहीं सच था। एक गांव का कैफे में टेबल बर्तन साफ करने वाला जब अपने आप को एमिनेम फैन बताने से नहीं डरने लगा। जी आई एम अ बिग फैन ऑफ मेसी, राइट हैंड ओवर द विकेट। चलिए तो दूसरे भाई से पूछते हैं, कृष्णा और एमयू बंटा। ये मौका दोबारा जश्न का था, क्योंकि अब एमयू बन चुके थे अंडरग्राउंड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। इस जश्न में रफ्तार एंड टीम को बुलाया तो था, पर केटरिंग का काम संभालने के लिए। प्रोग्राम खत्म होते ही दोनों भाइयों ने हाथ मिलाया और अपने अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया। पर मादरचोद कुत्ते का लंड कहाँ सीधा होता है। लालच तो अभी भी मन में कहीं ना कहीं था, तो कभी अपने आप को छोटा दिखाया नहीं। और उसके 1.5 साल बाद डिवाइन वर्सेस एमयू, अब दोनों के बीच काफी लड़ाइयां बजी। दोनों भाइयों ने फिर हाथ मिलाया। बस मैं यही बोलने आया था। भाई पता लग गया तुम सब बकचोदी कर रहे हो, बस हो गया, अब हमें नहीं देखना। आजू संभाले। फिर एक नया दिन और नया डिस, एमयू वर्सेस कृष्णा। अब दोनों ने दोबारा एक दूसरे पर शॉट लेना शुरू कर दिया। फिर दोबारा से डिस गेम स्टार्ट हुआ और एंड में जाके वही स्क्रिप्टेड कहानी। दोनों का सीन खत्म, 2 बेरोजगारों का किसी तीसरे बेरोजगार कमेंट सेक्शन में लड़ना खत्म, और इस वीडियो क्लाइमैक्स खत्म। अरे बस बस भाइयों, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, पीछे ले लो। ये पूरी वीडियो बकचोदी है, और होगी भी क्यों नहीं। एमयू पे जो है, मैं ये नहीं बता रहा कि एमयू से लड़ना आर्टिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में, क्योंकि चीजें वो बताई जाती है जो दिखती नहीं है। ऐसा एक्टर, डांसर, रैपर शायद ये एमयू से ही कोई होगा, लेकिन ऐसा आर्टिस्ट या इंसान उससे बड़ा चूतिया मैंने आज तक नहीं देखा। मैं खुद एक टाइम पे एमयू का फैन था, फिर कृष्णा का, और अब अंकित खन्ना का। तो इसको हगने दो बेंच, पागल है। और माना यार एमयू के फैंस के लिए एमयू बहुत बड़ा गॉड होगा, पर भाई आज तक कभी तो उसने गलती की होगी। ये लोग हमेशा अपने आप को बड़ा बताते हैं, और यही बात इनके लिए भी। मादरचोदो, हर बार तुम सही वो गलत नहीं होगा। हर साल तुम्हारा मैटर था, इसमें चूतिया तो ऑडियंस ही बनती है। एमयू भाई तुम क्या सही म्यूजिक बनाते थे एक टाइम पर, और अब क्या सही चूतिया बनाते हो हर टाइम पर। एज अ फैन एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, फ्यूचर में कभी खाली वाली हो तो एक साथ में चैनल खोल लेना, और नाम डूड परफेक्ट रख लेना। वैसे भी दोनों शॉट्स बहुत अच्छे लेते हो। सब लड़ने में लग रहे थे कि राजा मैं हूँ। इस लड़ाई में जो हमें सही लगता है हम उसको राजा मान लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या इसका मतलब हमें इन्हें नहीं सुनना चाहिए? बिल्कुल नहीं, पर ये समझ के साफ सफेद बकचोदी और कुछ नहीं। बी लाइक मुनव्वर फारूकी यार। नहीं, ऐसा बनने के लिए नहीं कह रहा, पर उसको पता है जिस पार्टी के लिए जनता लड़ रही हो कोई पॉलिटिकल नहीं, किटी पार्टी है, तो इसमें हार जीत और लड़ने का तो कोई सीन ही नहीं है। दोनों की साइड के मजे लो और बीच में कोई तीसरे लौड़े को फंसा दो, तभी तो 50-50% का हिसाब बैठेगा। और फिर वो दिन भी दूर नहीं जब पैसे इस ट्रैक की जगह इस ट्रैक से आ रहे हो। कोई हेट नहीं है, बहुत प्यार है उनके लिए फॉर श्योर, चाहे वो कितना भी डिस हो जाए ना। पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है रैप गेम तक है, जो भी है रैप गेम तक है, पर्सनल कुछ नहीं है ब्रो। लाइक रैप गेम में आओ, तुम जो रैप गेम में बोलोगे मैं उधर दूंगा ना। पर्सनली आओ, मिलो मस्त एकदम, इट्स लाइक मोहब्बत है ब्रो। और मैंने पहले भी बोला है, हर बार रिप्लाई कुछ चीजों को खत्म करने के लिए नहीं होता। अगली बार तुम्हें सेम बकचोदी कहीं दोबारा देखने को मिले तो समझ लेना इट्स एन इंडियन एपिक ड्रामा मूवी इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे एंड अ सीक्वल ऑफ 2019 कल्ट क्लासिक फिल्म।
अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ देश। मैं मिलता हूँ तुमको अगले महीने 3 बजे किसी और सोशल इशू पे बात करते हुए। तब तक के लिए लव फ्रॉम पाकिस्तान। एड्रेस तुम लोगों का लगता है इधर पे मुंबई में बैठे चूतिया हम लोग। बॉम्बे चूत। सुहाना दिन है छोड़ना रातों में क्या रखा है, तू अपना देख इनकी बातों में क्या रखा है। सराले फूल को तू कांटों में क्या रखा है, असल भी होगा जो इरादों में कर सकता तू।